मई महीने की भक्ति का 28वां दिन। मरिया बीमारों की कुशलता। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। आदम और हेवा ने परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यही आदि पाप कहलाया। इसी आदि पाप के कारण उनका पतन हुआ था। जो स्वर्ग सुख उन्हें इस धरती पर ही प्राप्त हुआ था, उससे वे वंचित हो गए। इस पतन के साथ साथ समस्त मानव जाति पर हर प्रकार की विपत्तियां आ पड़ी। इन विपत्तियों में से एक है बीमारी। जिस प्रकार बीमारी के कारण शरीर अशक्त हो जाता है, उसी प्रकार पाप के कारण मानव की आत्मा दूषित हो जाती है और मन तथा हृदय में अशांति छा जाती है। पाप के कारण मानव की आत्मा में दुर्गुणों की प्रवृत्ति का विकास होता है। फलस्वरूप मानव पथभ्रष्ट हो जाता है। क्या ऐसी बीमारियों से मोक्ष पाने का कोई साधन है? हाँ, अवश्य है। हमारे प्रिय मुक्तिदाता प्रभुवर यीशु ने हमें इन रोगों से मुक्त करने तथा हमारे स्वास्थ्य की कामना करते हुए पवित्र संस्कारों की स्थापना की है। साथ ही उसने अपने पवित्र माता मरिया के संरक्षण में हमें सौंप दिया कि वह इस जीवन में हमारी देखभाल करे तथा हमें मार्गदर्शन दे। माता मरिया हमारी स्वर्गीय माँ है। वह सदा हमारी सहायता करती तथा दुख में सांत्वना प्रदान करती है। यही कारण है कि वह समस्त संसार में बीमारों की कुशलता कहलाती है। बालक यीशु के जन्म से लेकर क्रूस पर मरण तक माता मरिया ने उसका साथ दिया तथा सांत्वना भरे नयनों से उन्हें निहारती रही। इस कारण वह मानव पुत्र के दुख संकट तथा बीमारियों से भली भांति अवगत रहती तथा प्रभु यीशु से मानव हित के लिए प्रार्थना करती रहती है। यह सच्चाई भली भांति समझ ले तथा माता के प्रति अपना प्रेम तथा आस्था दृढ़ कर ले। माता मरिया हमारी शारीरिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं का उचित ध्यान रखती है। अतः हम शारीरिक तथा आध्यात्मिक रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। वह यथा समय हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी तथा हमारे शरीर और आत्मा के सब शत्रुओं से रक्षा करेगी। दृष्टांत, फ्रांस में लूर्द नामक एक शहर है, जहां माता मरिया की मध्यस्थता से करुणामय ईश्वर अपनी आशीष और अनुग्रहों की वर्षा करता है। बरनादेत नामक एक निर्धन बालिका पहाड़ी की तराई में ईंधन एकत्र कर रही थी। वहां एक गुफा थी। लगभग दोपहर का समय था। उसी समय एक सुंदर महिला उज्जवल प्रकाश में उस गुफा में दिखाई दी। उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। वह एक रोजरी थामे हुई थी। वह बरनादेत से बोली, मैं सचमुच गर्भधारण के पूर्व से ही निष्कलंक हूँ। माता मरिया ने इसी स्थान पर बरनादेत को 18 बार दर्शन दिए। एक समय उसी स्थान पर माता मरिया की महिमा एवं दर्शन हेतु लगभग 20,000 से अधिक लोग एकत्र हुए। निष्कलंक मरिया ने बरनादेत को चट्टान के समीप ही कुछ मिट्टी खोदने का आदेश दिया। वह बालिका मिट्टी खोद ही रही थी कि वहां एक झरना फूट पड़ा, जिसने कुछ समय पश्चात नदी का रूप धारण कर लिया। वह नदी आज भी बह रही है। उस नदी में स्नान करने से या उसके जल का पान करने से असंख्य रोगियों को चंगाई मिली है। माता मरिया की मध्यस्थता से प्रभुवर यीशु का यह चमत्कार देख कई लोगों ने प्रभु को अपना ईश्वर और मुक्तिदाता स्वीकार किया है तथा माता कैथोलिक कलीसिया की गोद में आए। प्रार्थना। हे अति प्रेमी माता,
तेरे ही आंचल और संरक्षण में हमारी मुक्ति है। हे स्वास्थ्य की माता, आध्यात्मिक और शारीरिक रोगों से हमारी रक्षा कर। हमें धैर्य एवं साहस प्रदान कर कि हम हर कठिनाई का सामना कर सकें तथा पवित्र और धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकें। आमीन। मन में दुख और तन में दुख, अपनी सारी जिंदगी। मन में दुख और तन में दुख, अपनी सारी जिंदगी। उसके नाम की जय जयकार, वो हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता